नमस्कार, मैं किरणेश। इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार बिहार दौरा आ रहा है। प्रधानमंत्री इस साल 5वीं बार बिहार दौरे पर चंपारण आए थे और 7,200 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस 7,000 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन के प्रचार प्रसार पर प्रधानमंत्री ने सरकारी खजाने से 200 करोड़ की राशि खर्च कर दिया और प्रचार अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के पक्ष में किया। प्रधानमंत्री को 2005 से लेकर 1990 तक के बिहार याद रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के एक दिन पूर्व पटना के बड़े निजी अस्पताल में कुख्यात अपराधी की हुई हत्या, पटना में कई उद्योगपतियों व्यवसायियों को हुई हत्या और पूरे बिहार में प्रत्येक महीने करीब 300 लोगों की हो रही हत्या याद नहीं रहा। बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने पूरे बिहारी किसान को ही अपराधी करार कर दिया। यह याद नहीं रहा जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी मटन पार्टी कर रहे थे, उस वक्त वह याद रहा। लेकिन इसी के मंत्री सावन में मुंगेर में मटन पार्टी कर रहे थे, वह प्रधानमंत्री को याद नहीं रहा। और इस कार्यक्रम में पूरी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चरण वंदना करते नजर आए। पूरी पब्लिक को उठा दिया गया और प्रधानमंत्री के पक्ष में और उसके समर्थन में, और जिस तरह नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे उससे लग रहा था कि नीतीश कुमार फिर से एक मौका मांग रहे हैं। यही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का 2010 में भोज का पत्तल छीन लिया था। जब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान के संयोजक बनाए गए थे 2013 में, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो एनडीए से अलग हो गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू की बिहार में बुरी तरह पिटाई हो गई थी। 38 सीटों पर जेडीयू लड़ा था और 2 सीटों पर मात्र जीत मिली थी, पूर्णिया और नालंदा में इसे जैसे तैसे जेडीयू की जीत हुई थी। फिर 15 के बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार राजद कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा, सत्ता में वापसी हुई, फिर भाग के चला गया 17 में जेडीयू के बीजेपी के साथ। फिर 2022 में बीजेपी से भाग के महागठबंधन के साथ आया। फिर 2024 में महागठबंधन छोड़ के बीजेपी के साथ आ गया और नीतीश कुमार 2020 में कहे थे कि मैं 2025 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन पूरी तरह चंपारण की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण वंदना करते नजर आए और फिर से मौका मांगते हुए नजर आए। और प्रधानमंत्री ने इशारे में भी कह दिया कि हम विकसित बिहार बनाएंगे और कई शहरों की पुणे की तुलना पटना से किया, कई शहरों की तुलना किया जब इस तरह विकसित करेंगे। लेकिन 20 साल से बिहार में जेडीयू भाजपा की सरकार और 11 साल से केंद्र में एनडीए की भाजपा की सरकार है। इस 11 साल में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर नहीं कुछ कर पाए। अब जो 25 से 30 मिलेगा उसमें वह विकास की बात करेंगे। जिस तरह की भाषण प्रधानमंत्री दे रहे थे उससे यही साफ झलक रहा था। और प्रधानमंत्री चंपारण आए थे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमोहन राय भी प्रधानमंत्री को याद आ गए। इसी चंद्रमोहन राय को बीजेपी ने टिकट काट दिया था और 2015 में ये राजनीतिक से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। कहा जाता है नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में सबसे कोई ईमानदार मंत्री था वह चंद्रमोहन राय थे, जिसके बारे में खुलेआम कहा जा रहा है उसका भी मंत्री पद गंवाना पड़ा था, उन्हें राजनीतिक रूप से संन्यास लेना पड़ा था। वह चंद्रमोहन राय फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं और उसे बिहार विधानसभा के चुनाव के इन वक्त पर प्रधानमंत्री को चंद्रमोहन राय भी याद आते हैं। हाल ही में मुंगेर में
केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने मटन पार्टी किया था। उस मटन पार्टी को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने ही विवादास्पद बयान दे दिया, कह दिया शहर से कुत्ते गायब है। यानी उस मटन पार्टी में कुत्ते के मीट मांस खिलाए गए थे और कई तरह की चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, क्योंकि जब बिहार विधानसभा में 12 फरवरी 2024 को विश्वास मत चल रहा था, उस वक्त विजय सिन्हा ही राजद विधायक प्रहलाद यादव को अपने साथ लेकर सदन में आया था और वे सत्ता पक्ष के साथ बैठे थे और नीतीश कुमार की कुर्सी बची थी। वह टर्निंग पॉइंट हुआ था जब प्रहलाद यादव इधर आके बैठ गए थे, तो महागठबंधन के लोगों ने साफ कह दिया था कि अब हम लोगों को बहुमत नहीं मिलेगा। उसी प्रहलाद यादव के बारे में राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने कह दिया, जो लखीसराय का आतंक है उसे टिकट नहीं मिलेगा। इसी के बीच बाद विजय सिन्हा और ललन सिंह के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बिहार में 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जारी है। भारत निर्वाचन आयोग ने फिर सूची जारी किया है कि कितने मतदाता हैं, घर पर नहीं मिले। करीब 39 लाख मतदाताओं का नाम सूची से काटा जाना आयोग ने तय कर दिया है और यह राजनीतिक पार्टियों के पर छोड़ दिया है। कह दिया है कि 73 लाख मतदाताओं के बारे में बताइए आप लोग, जो फॉर्म नहीं जमा किए वो सही है कि नहीं। यानी पल्ला पूरी तरफ भारत निर्वाचन आयोग ने छाप लिया है। हालांकि जिस तरह मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा है वह पूरी तरह फर्जीवाड़ा है। जिस आधार कार्ड को आयोग नहीं मान रहा था उसी आधार नंबर लिखे जा रहे हैं, ईपिक नंबर मतदाता सूची में है वही चढ़ाया जा रहा है और कोई दस्तखत करके जमा कर रहा है, न फोटो लिए जा रहे हैं न 11 दस्तावेज लिए जा रहे हैं। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर भी चंपारण में बोलेंगे, उस पर भी चुप्पी साधे रहे। अब तक देखा जाए तो प्रधानमंत्री फरवरी में भागलपुर आए थे, अप्रैल में मधुबनी, मई में पटना और सासाराम, जून में सिवान और जुलाई में चंपारण होके चले गए। इस साल चुनाव होना है बिहार विधानसभा का अक्टूबर नवंबर में। एनडीए सभी चुनाव बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर लड़ता रहा है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पसीना बहा रहा है और बार बार बिहार आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने एक बयान दिया था, हम बिहार विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगे नीतीश कुमार के नाम पर, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री दूसरा कोई और होगा। इसी के बाद अमित शाह की भी बोलती बंद करा दी गई, उसे चुप्पी साधी, अब बोलना भी बिहार के मुद्दे पर बंद कर दिए। और प्रधानमंत्री बार बार जिस तरह दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगती है और किसी को मुख्यमंत्री बनाते, वही हाल इस बार बिहार में है और इसलिए प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं। और जुलाई के बाद सितंबर अक्टूबर में प्रधानमंत्री का बिहार दौरा लगेगा, क्योंकि 1 अगस्त को औपबंधिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी और 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची आएगी। उसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिहार विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम घोषित होंगे और 31 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच 2 से 3 चरणों में वोटिंग होगी और इसी दौरान मतगणना भी कराए जाएंगे, क्योंकि 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है और इससे पहले 18वीं बिहार विधानसभा का गठन होना है। इसी तैयारी में भारत निर्वाचन आयोग भी लगा है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी लगी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करने में लग गए हैं और मौका बार बार मांग रहे हैं, जबकि पूरे शासन व्यवस्था नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, प्रशासन 3 जगहों में बटा है, कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है, कुछ नीतीश जी की तरफ है, तो कुछ विपक्ष की तरफ देख रहा है। जो पदाधिकारी 20 साल से उपस्थित है इस सरकार में, 2 जिला है 20 साल से, एक नालंदा जहां कुर्मी के ही डीएम जाएंगे रजिस्टर्ड है, उसी तरह सुपौल यादव भी जाएंगे। बाकी 36 जिला में कहाँ क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता है और भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है। इसी को विपक्ष चुनावी मुद्दा भी बनाया। मुख्यमंत्री ने खजाना भी खोल दिया है, प्रधानमंत्री ने भी इसकी चर्चा की, जो बिजली फ्री
जा रही है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाई गई है और कई घोषणाएं भी सरकार करने वाली है। इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार दिल्ली से पटना तक बिहार में मुस्तैद दिख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी बिहार चुनाव पर ही निर्भर है। अगर बिहार एनडीए हारता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र कुर्सी की कुर्सी दिल्ली से जाना लगभग तय है।